गरीबों व आम जनता की सहायता हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल पाता है कि नहीं, ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। लेकिन जब प्रशासन खुद ही आंखें मूंद ले तो कोई गरीब आखिर किसका दरवाजा मदद के लिए खटखटाएगा। ऐसा ही वाकया देखने को मिल रहा है ढोलची दरमाड़ी के निवासी मोहम्मद शफी का, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2013 में अपने कच्चे मकान को पक्का करने का सपना देखा और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली पहली किश्त से मकान शुरू तो किया, लेकिन बाकी के पैसे न मिलने के कारण काम अधूरा ही रह गया। वहीं बिजली की सप्लाई भी लकड़ी के पेड़ों के सहारे होती है, लेकिन बिल हर महीने जरूर आता है। और तो और पीने के पानी की सप्लाई भी नहीं होती। इस व्यक्ति का कहना है कि सरकारी कर्मियों के आगे लाख गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि गरीब की सुनवाई कहीं नहीं होती। नाम सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद शफी जी। शफी जी, पूरी बात बताएं, क्या क्या माजरा हुआ आपके साथ? जनाब, मेरे साथ ये हुआ कि 2013 में मुझे यहाँ पंचायत हुई, गुगचा में पंचायत घर है, वहाँ बुलाया गया हमें। तो हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा मतलब मकान का वो केस सेक्शन मतलब फार्म पे लिख के नोट किया कि भाई हम आपका मकान का फार्म देंगे। तो चलते चलते जब 2014 शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आपके अकाउंट में पैसा पड़ गया है, आ गया आपका पैसा, आप काम लगाओ। तो मैं गया दरमाड़ी बैंक में, वहाँ मैंने अकाउंट अपना चेक करवाया, वहाँ 25,000 रुपया मेरे अकाउंट में था। तो मैंने सोचा कि आ जाएगा पैसा, मैं उस लालच में मैंने वो 25,000 रुपया निकाला। 5,000 रुपया उसमें से खर्च हो गया अपने घर सौदा पत्र, मतलब मैं उससे रह गया 20,000 रुपया। वो 20,000 रुपया लेके गया मैं, और 5,000 रुपया मैंने और किसी से पकड़ा और टीन ले आया। जब टीन लाया तो थोड़ा मुझे भी हौसला हो गया कि चलो मुझे थोड़ी लिफ्ट मिल गई। तो मैंने काम शुरू कर दिया। करते करते मैंने 6 महीने में खाली मैंने कच्चा प्लेंथ तैयार करके अब दीवारें शुरू करनी थी। तो मैंने सोचा आप आ जाएंगे पैसा, भाई आप दीवारें चढ़ाओ, तो जैसी दीवारें मुकम्मल होंगी तो हम फ़ोटो उठाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसे पड़ जाएंगे। जब दीवारें बनी तो मैं गया उनके पास कि भाई आओ आप देखो दीवारें हैं मेरे पास, कच्ची दीवारें, पकी मेरे पास जब सीमेंट नहीं था, कोई पैसा नहीं था, 20,000 की टीन ही आ गई 25 की, तो मैं सीमेंट कहाँ से लाता पकी दीवारें बनाने के लिए ना। दिल की तमन्ना ये थी कि अगर मुझे प्रधानमंत्री मोदी अगर बुलाता वहाँ, मैं मोदी जी के पास जाके बैठ के उसको अपनी समस्या सुनाता कि गरीब की है सुनने वाला कोई या नहीं। लेकिन गरीब को वहाँ तक पहुँचने आपने किसी ऑफिसर के पास जाके कोई कंप्लेन की? मैं रियासी डीसी साहब एसीडी साहब के पास 2-3 बार गया। एसीडी साहब ने कहा कि भाई हमारे पास पैसे जैसे आएंगे वैसे वो आपके खाते में पैसे पड़ जाएंगे। 2 बार चक्कर लगा के आया, तो तीसरी बार मैं गया नहीं। मैंने कहा जब वीडियो साहब के पास गए? वीडियो साहब के पास भी गए जी, सबके पास, ग्राम सेवक यहाँ के थे उनको भी कहा, मतलब जो यहाँ के सरपंच थे। दूसरी बात ये जनाब अली कि बिजली पहले हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। फिर तारें हमने सिंगल तारें मतलब जोड़ के तो यहाँ बिजली लगाई। जैसी बिजली यहाँ पहुँची तो हमारा नंबर निकल गया। मेरे दूसरे भाई का नंबर था पहले। तो बिजली अभी भी ये देखो नीला अखरोट के साथ लगी है। वहाँ दरख्त देखो, वो सामने एक मतलब टहनी जो उसकी थी वो टूट गई। तो खम्भे अभी हमें नहीं मिले। बिजली आपने कभी बिजली दफ्तर में जाके बोला? बहुत बार जनाब अली, मैं परसों भी गया था बिजली दफ्तर। वहाँ ये बिल जो आप जनाब को मैंने दिखाया, ये पैसा जमा कराने के लिए 200 मतलब 30 रुपये। उस वक्त भी मैंने कहा कि भाई हमारे खम्भा नहीं है, और 2 बार पहले आग लग चुकी है, तीसरी बार ऐसा ना हो कि आग लग जाए। तो बिल किराया आपको महीने आता है? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल किराया महीने बिल आ जाता है, लेकिन खंबा नहीं आता? खंबा नहीं आता है जनाब, ये पक्की बात है। कितने साल हो गए आपको कंप्लेन करते हुए? बहुत साल हो गए जनाब, उतना गिन के कौन सुनाए किसी को। तीसरा बात ये कि क्या मसला, पानी ये देखो पाइपें यहाँ तक लगी हैं। वो पानी अगर बारिश होगी तो एक रात में 1 बाल्टी पानी की बनती है। अगर बारिश ना होगी 2 दिन लगा रहेगा वहाँ, तो बाल्टी पानी की नहीं बनती। हम सिर पर उठा के वहाँ नलका वो सामने, वहाँ से यहाँ तक कोई पानी नहीं। कितनी दूर नलका है आपका? यहाँ से तकरीबन 10, 15, 20 जरीब दूर है।
आपने एक्शन साहब जो कि पीएचई के वो दरमारी में बैठते हैं उनके पास कभी कंप्लेन की? जनाब वहाँ एक्शन साहब के पास गया, वो यहाँ आए, डी साहब यहाँ सामने रोड पर आए, यहाँ उनके पास मैंने जाके दोनों हाथ जोड़ के उनको कहा कि जनाब अगर गरीब पर आपको तरस आता है, देखो आप गवर्नमेंट पीछे से इतना कुछ दे रही है, अगर आपके पास है कुछ, अगर आपका दिल में कोई रहम है तो हमारे पर रहम करो। हमारा सिर गंजा हो गया, पानी गागरें उठा के, तो हमें लाइन दे दो। फिर डी साहब ने ये कहा कि भाई हमने प्लान बना के दिया है ऊपर, तो वो अभी केस सेक्शन नहीं हुआ, जब वो केस सेक्शन आएगा तो उसके बाद हम आपको यहाँ से देंगे। इसी ने नहीं सुनी जनाब, तो चुप करके बैठ गए। मतलब कि आपका साफ तौर पे कहना है कि गरीब की कोई सुनवाई नहीं है जनाब। गरीब के लिए आता बहुत कुछ है, लेकिन गरीब तक पहुंचता नहीं है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं। कोई किसी पर मैं ये नहीं कहता मतलब नामी नोट करके कि भाई फलाने आदमी ने मुझे कहा, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई किसी से अदावत नहीं, ना किसी से कुछ लेना देना। देखो अगर गवर्नमेंट ने पीछे से पैसा दिया, फिर उसका ये इस चीज़ की खोज मेरे नज़रों के सामने आनी चाहिए कि अगर मेरा पैसा गवर्नमेंट ने ऊपर से दिया, वो पैसा गया कहाँ। बस मैं इतने सुनी मोहम्मद शफ़ी जी की आप बीती कहानी। इनका साफ तौर पे कहना है कि पैसा तो पीछे से आया था, लेकिन वो गया कहाँ पे, इसकी मुझे खोज चाहिए। बिजली पानी सब दफ्तरों में ये घूमे, लेकिन इंसाफ कहीं नहीं दिखा। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।